हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 5 पर। तो देखो दोस्तों, राजस्थान में बजट पेश हो गए हैं 10 जुलाई को। अब राजस्थान में वैकेंसियाँ किस प्रकार से क्या आने वाली हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों अभी देखो, पीछे भी जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, जो सीईटी के अंदर जो वैकेंसियाँ शामिल की हुई थी उनकी एग्ज़ाम कंटिन्यू लग रही हैं। और फिर से नई सीईटी अब आपको पता है सितंबर में होने वाली है ग्रेजुएशन की, उसके बाद अक्टूबर में 12 लेवल की एग्ज़ाम है। इस प्रकार से सीईटी के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है। और अलग से बजट के अंदर भी बताए गए हैं कि जैसे क्या क्या बताया गया, हम बात करते हैं। बजट में बताया गया है कि भाई 4 लाख भर्तियां कराएंगे हम 5 साल में। 4 लाख तो खूब अगर करवाएंगे तो, है ना। और अगली 1 साल के अंदर 1 लाख पदों पे हम भर्तियां करवाएंगे। तो 1 लाख पदों की भर्तियां कराएंगे, अपन कहाँ कहाँ से कराएंगे? करवा सकते हैं क्योंकि इतने पद खाली हैं। 1 लाख आराम से करा सकते हैं 1 साल के अंदर। जिस प्रकार से पटवारी है, पटवारी के अंदर वैकेंसी आने वाली है। फिर वीडियो की भी धीरे धीरे पद खाली हो रहे हैं, वो भी आने वाले हैं। इस प्रकार से कई वैकेंसी हैं अलग अलग क्षेत्र में। शिक्षा विभाग में वैकेंसी कई क्षेत्रों में आ सकती हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी कब आएगी, पता नहीं क्या आएगी, ये आपको मतलब गलत फहमी है। क्योंकि वैकेंसी आती रहती हैं। आप अगर कंटिन्यू तैयारी रखो, अपनी राजस्थान में कोई भी एग्जाम देते रहो, वैकेंसियाँ जरूर आएगी। और अपनी तैयारी को अच्छे से रेगुलर रखिए। अब देखो, हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी और आने वाली है। देखो, एक तो लाइब्रेरियन ग्रेड 3 नामक एक वो जो लाइब्रेरियन भर्ती आती है, पीछे भी आई है, जो अभी भी नहीं आने वाली है। जिसमें 500 पदों पे तो स्वीकृति जा चुकी है RMSSB के पास। इसमें से लेकिन बताया जा रहा है कि 1000 पद खाली है। 500 पे क्यों भेजिए? इसलिए ये पद 500 और बढ़ने वाली है, पक्का है, देख लेना आप। और लगभग 1000 पदों पे भर्ती हो जाएगी। और ये वैकेंसी जल्दी रिलीज होने वाली है। ठीक है। अब ये तो आगे कर्मचारी चयन बोर्ड पर डिपेंड करेगा, इसको सीईटी में शामिल करेगा नहीं करेगा। मेरे को लगता है कर भी सकता है। लेकिन इसमें अलग डिप्लोमा है एक, तो इसलिए सीईटी में नहीं भी कर सकता, क्योंकि ये अलग डिप्लोमे आधारित होता है। कि एक डिप्लोमा होता है अलग से लाइब्रेरियन का, उस आधार पर ये वैकेंसी होती है। अब बात करते हैं हम शिक्षा विभाग की सबसे मोटी वैकेंसी यहाँ आने वाली है। जैसे प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के 7,000 पद खाली है। अब ये प्रिंसिपल के पद तो भर जाएंगे व्याख्याताओं की पदोन्नति से। ठीक है। अब देखो, पहले से व्याख्याता के पद खाली हैं 12,846, तो पहले से पद खाली है। अब यहाँ से डीपीसी होगी, डीपीसी होने के बाद यहाँ से और पद खाली होंगे व्याख्याता के। वो मतलब यहाँ डीपीसी होकर यहाँ मतलब वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, तो इनकी डीपीसी हो जाएगी। फिर जो वाइस प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। इस प्रकार से यानी कि व्याख्याताओं के भी 12,000 तो पद ऑलरेडी अभी खाली हैं। और उसमें डीपीसी होने के बाद मतलब लगभग 10 से 12,000 और पद बढ़ जाएंगे। लेकिन वो 10 से 12,000 पद वापस भी बढ़ जाएंगे। कैसे? कि जैसे कि सेकंड ग्रेड है वरिष्ठ अध्यापक, इसके पद बताए जा रहे हैं अभी खाली 25,346 पद। ठीक है। तो उसमें से इनकी भी डीपीसी होनी है। अभी तो देखो, इतने पद तो खाली है इनकी, और इनकी डीपीसी होकर मतलब व्याख्याता बनेंगी हैं। तो फिर इनका पद बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे नहीं। इस प्रकार से सब एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे एडजस्ट होंगे? जैसे यहाँ से प्रमोशन होना स्टार्ट होगा कि वर्तमान में इसके पद इतने 23,280 पद खाली हैं। इसके तो बढ़ नहीं है पद, घटने नहीं है इसके। ये 23,280 पद वर्तमान में खाली है। फिर यहाँ से जो डीपीसी होगी रीट लेवल सेकंड की, जैसे डीपीसी होगी वो सेकंड ग्रेड बन जाएंगे टीचर, तो इनकी यहाँ से पद खाली हो जाएंगे, इनके बढ़ेंगे थर्ड ग्रेड के पद। फिर वरिष्ठ अध्यापक के और पद बढ़ेंगे। लेकिन वरिष्ठ अध्यापक क्या होंगे? जो जो वरिष्ठ अध्यापक का डीपीसी होकर वे व्याख्याता बन जाएंगे, तो वे पद वापस। यानी इस प्रकार से मान सकते हैं कि सेकंड ग्रेड के लगभग 15 से 20,000 पद खाली रहेंगे। थर्ड ग्रेड के 30,000 पद हो जाएंगे खाली आराम से। और व्याख्याता के मतलब 12,000 से प्लस पद खाली रहेंगे। तो इन दोनों, ये तीनों वैकेंसी आने वाली है। व्याख्याता, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, तीनों वैकेंसी आने वाली हैं। और ये अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आने वाली है। आज तक पीछे 2016 के अंदर आई थी एक बार फर्स्ट ग्रेड की, तो 13,000। आज तक नहीं है उसके बाद। लेकिन इसके सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान लो कि तैयारी करते रहो कंटिन्यू, की वैकेंसी जल्दी आने वाली है। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जो कि पीछे एक पोस्ट क्रिएट की गई थी, दो, एक तो वरिष्ठ और एक बेसिक, जिसकी भर्ती भी हुई थी पीछे। उसके बाद जैसे बेसिक के अंदर हम बात करते हैं, तो बेसिक के अंदर पद ज़्यादा खाली रह गए थे, क्योंकि वो 2 पेपर करवाए थे, तो उसमें पूरे पद नहीं भर पाए थे। क्योंकि वो पेपर इस प्रकार से 40% का क्राइटेरिया था, वो पास नहीं हो पाई, इस प्रकार से रह गए। तो इस प्रकार से बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद खाली पड़े हैं। यानी जो भी कंप्यूटर कोई बीसीए कर रखा है, कॉलेज, मतलब कॉलेज के अंदर, तो वो इसका फॉर्म भर सकता है और एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता है। ये भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। इस प्रकार से शिक्षा विभाग है, थर्ड ग्रेड है, और भी भर्ती देखो बात करते हैं हम। इनके अलावा जो बीएड नहीं कर रखी है उनके लिए क्या क्या है? डिप्टी जेलर, जो ग्रेजुएशन कर रखी है, इनके लिए अभी वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है। और अच्छी खासी वैकेंसी है। वैकेंसी तो कम है लेकिन पद अच्छा है। 73 पदों पर वैकेंसी है। योग्यता इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है।
आवेदन अभी स्टार्ट भी हो गए 8 जुलाई से, आप फॉर्म अभी भर सकते हो इसका। और नो सीएटी यानी कोई सीएटी के अंदर ये भर्ती नहीं होगी, अलग से एक पेपर लेगा अलग से, ठीक है। आरपीसी की इसकी एग्जाम लेगी। और पेपर की बात करते हैं, पेपर किस प्रकार से होंगे इसके। पेपर में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दो होंगे। फर्स्ट पेपर में ओनली फॉर हिंदी होगी पूरी की पूरे पेपर में, और सेकंड पेपर में सामान्य ज्ञान यानी जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके राजस्थान का और विज्ञान, इस प्रकार से 2 पेपर होंगे इसके। और कोई इच्छुक है तो इसका फॉर्म जरूर फिल करेंगे। आपको एग्जाम देनी चाहिए, राजस्थान से रिलेटेड जो भी एग्जाम है देनी चाहिए, जिससे आपका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें इस प्रकार से पेपर करके इतने क्वेश्चन सही है हमें, तो आपको जरूर एग्जाम देनी चाहिए फॉर्म भरकर, ठीक है। इस प्रकार से अभी आवेदन चल रही है, इसका फॉर्म भर सकते हो आप। फिर अभी बजट के अनुसार घोषणा की गई कि रोडवेज की 1650 नहीं, ज़्यादा वैकेंसी भी इसकी भर्ती आएगी, क्योंकि पद चारों और इसकी खाली पड़े, पीछे भी आने वाली थी, किसी कारणवश नहीं आएगी ये, ठीक है। तो इसकी वैकेंसी जरूर आएगी रोडवेज की। फिर बात करते हैं, बजट में बताया गया कि 125 पशु चिकित्सकों की भर्ती कराएंगे हम, और 525 पशुधन सहायकों की वैकेंसी करेंगे। जो भी वेटनरी वगैरह करे हुए हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि आपके लिए भी वैकेंसी आने वाली है। इसी प्रकार से बात करते हैं, ये मेरे को लगता है 10 बेस पे आएगी वैकेंसी। वन मित्र 2000 वन मित्रों की भर्ती करवाई जाएगी। अब इस प्रकार से ये तो भर्तियां जो भी रिसेंटली चर्चा में ये भर्तियां बताई गई हैं। इसके अलावा भी जैसे पटवारी भर्तियां कई हैं, ये श्योर आने वाली हैं। तो अभी इससे पहले आपको क्या है कि आपको सीएटी पे ध्यान देना होगा। जो सीएटी आपकी सितंबर में ग्रेजुएशन लेवल की, उसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से मार्क्स लेके आओ उसके अंदर, क्योंकि अगर उसकी तैयारी करोगे तो आप अदर तैयारी आपकी अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले सीएटी पे फोकस करो, उसके बाद अंदर वैकेंसी हैं उसकी तैयारी आपकी चल रही है, क्योंकि सीएटी की तैयारी करो तो सब भी आगे इसके अंदर तैयारी, और कोई टीचर वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो अपने क्षेत्र में तैयारी करता रहे। इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।